अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूँ मोहम्मद शुएब। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी का मंसूबा तैयार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल हाफिजाबाद की अदम दिलचस्पी, हुकूमती एंटी स्मोक इक़दामात को नुकसान पहुँचाने लगी। फैसलाबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयाँ, 77 किलो नाकिस गोश्त तल्फ कर दिया गया। हाफिजाबाद रोड नोखड़ पर हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बाग, 4 शदीद जख्मी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर के पहियों तले 2 बच्चे कुचल गए, 1 जाँ बाग। हाफिजाबाद में 600 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। किसान इत्तेहाद के वफद का दौरा कसूर, SP इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान से मुलाकातें की, किसानों को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। मुस्तफाबाद में कमसन मुलजिम 35 लाख का सोना ले उड़ा, CCTV फुटेज मिल गई। फूल नगर के मशहूर मुकदमा कत्ल का फैसला 3 साल बाद सुना दिया गया, आदिल बाइज्जत बरी करार। दीपालपुर में इंसदादे मंशियात कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की चर्च बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। कसूर पुलिस की कार्रवाई में बदनाम जमाना 4 मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के BBL खेलने की तस्दीक कर दी। वालिद ने वालिदा को बता दिया था कि वो अल्लाह से शहादत की दुआ मांगते हैं, सैफुल्लाह जुनैद। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। हुकूमत ने गंदम खरीदारी का मंसूबा तैयार कर लिया। रवां साल के लिए अबूरी गंदम पॉलिसी के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी का कहना है कि अबूरी पॉलिसी की सिफारिशात आइंदा हफ्तों में वफाकी काबीना को पेश की जाएंगी। हुकूमत मजमूई तौर पर 6.25 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतें काश्तकारों से बराह रास्त खरीदारी नहीं करेंगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें निजी शोबे के जरिए गंदम खरीदेंगी। निजी सेक्टर रवा साल गंदम खरीदारी का अमल अंजाम देगा। वफाक 1.5 मिलियन टन गंदम खरीदेगा, पंजाब 2.5 मिलियन टन गंदम खरीदारी करेगा, सिंध 1 मिलियन टन गंदम खरीदेगा, खैबर पख्तूनख्वा 7.5 लाख और बलोचिस्तान 5 लाख टन गंदम खरीदेगी। हुकूमत ने गंदम की इंडक्टिव कीमत खरीद 3500 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी है। अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ा दी जाएगी। ज़राए ने कहा कि IMF शराइत पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की गई। गंदम की सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर की ज़ेर सदारत रेवेन्यू रिकवरी और माहाना कारकर्दगी का जायज़ा और प्लस के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। खुशाब से सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब अब्दुल सत्तार खान, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब चौधरी ज़ियाउल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर कायदाबाद हसीबुर रहमान, असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल हारून अहमद शिराज, असिस्टेंट डायरेक्टर अराजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर मार मोहम्मद ज़ेब, पीर मेहर अली शाह, चौधरी मुनीर अहमद खारा, कंसल्टेंट ऑफिसर रेवेन्यू, तहसीलदार, नैब तहसीलदार, लैंड रिकॉर्ड प्लस प्रोजेक्ट के अफसरान, पटवारियों के अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। इस दौरान रेवेन्यू के मुतल्लिक रिकवरी के मामला ज़ेर बहस है। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब अब्दुल सत्तार खान को तहसीलदार, नैब तहसीलदार ने रेवेन्यू रिकवरी, खसरा, मुआवजात, क्यूट मामला और दीगर रेवेन्यू के हवाले से ब्रीफिंग दी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल हाफिजाबाद की मुबैना अदम दिलचस्पी से ज़िला भर में सिड्डों को आग लगाने से हुकूमती एंटी स्मोक इक़दामात को नुकसान पहुँचने लगा। मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हाफिजाबाद में धान की फसलों की बाकियात को आग लगाकर जलाने का सिलसिला जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से एंटी स्मोक के लिए ज़िला हाफिजाबाद को नई गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। इसके बावजूद ज़िला भर में धान की फसल के सिड्डों को आग लगाने का सिलसिला जारी है। मोटरवे के करीब मेन शाहराह के साथ सिड्डों को आग लगाने के साथ साथ शहर में कचरे के ढेरों को भी आग लगाने का सिलसिला ना रुक सका। कचरे के लिए रखे ड्रमों में आग लगाने से हाफिजाबाद में एंटी स्मोक प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महकमा ज़राअत, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल, ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर गायब और खामोश तमाशाई बन गई। स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी के बाइस शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। समाजी हलकों ने हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत फूड सेफ्टी टीमों की 70 किलो नाकिस गोश्त
तल्फ कर दिया गया। मशरक डिजिटल के शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने मदीना टाउन मोहल्ला फरूखाबाद सरगोदा रोड पर ऑपरेशन करते हुए 2 मीट शॉप से 77 किलो नाकिस गोश्त तल्फ करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करवा दिए। इसी तरह मक्खन का सैंपल फेल होने पर एक डेयरी यूनिट को बंद जबकि 1 लाख जुर्माना भी आयद किया गया। हाफिजाबाद रोड नोखर में कैरी डब्बा और ट्रक की टक्कर में एक ही खानदान के 5 अफराद जहां बाग 4 शदीद जख्मी हो गए। मशरिक डिजिटल के अबू बकर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला हाफिजाबाद रोड पर किला देवान सिंह के करीब ट्रक और बुलान वैन में खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जहां बाग जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। जहां बाग अफराद में जबरान, अमजद, परवेज़, अजान अली, रुखसाना नसरीन, जबकि जख्मियों में शबाना, मजीदा, आमना और अनम शामिल हैं। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जहां बाग अफराद की लाशें THQ नौशहरा विरका मुंतकिल कर दी गई है। मुतासरीन का ताल्लुक गुजरांवाला के इलाके मुख्तार कॉलोनी जना रोड से बताया गया है। हाफिजाबाद में होने वाले एक हादसे की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं। मशरक डिजिटल के इरफान नेमत की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद दुआबा के करीब तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर से 2 बच्चे नीचे गिरने से पहियों के नीचे आ गए। 12 साला बच्ची मौके पर ही जाँ बाक हो गई जबकि इसका 14 साला भाई शदीद जख्मी हो गया। दोनों बच्चे अपने वालिद के ट्रैक्टर पर बैठकर शहर की जानिब आ रहे थे। रेस्क्यू ज़राए के कहना है कि अचानक जंप लगने से बच्चे ट्रैक्टर से नीचे आ गिरे और हादसे का शिकार बन गए। हाफिजाबाद में अमन अमान के क़याम के हवाले से खबर शामिल करते हैं, जहां फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के तहत ज़िला भर में 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। ज़िला भर में अमन अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की ख़ुसूसी हिदायत पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार मुख्तलिफ दाखिली और ख़ारजी रास्तों, अहम सरकारी इमारतों, मसाजिद, इमाम बारगाहों, बाज़ारों और अवामी मकामात पर सिक्योरिटी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। कसूर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर किसान इत्तेहाद के वफद का दौरा कसूर SP इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान से मुलाकातें की। किसानों को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। कसूर से आमिर सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक वफद ने SC वापटा रो कामरान, DMC राय उबैदुल्ला और SDO बहादुरपुरा, SDO न्याज नगर के साथ ओवर बिलिंग और सिलाब मुतासिन के मसाइल पर बात की। नायब सदर लाहौर डिवीजन अली साजिद गोगा, तहसील सदर पतों की रेहान अकबर भी वफद में शामिल थे। इस मौके पर सूबाई जनरल सेक्रेटरी मलिक यासीन जज ने कहा, सिलाब मुतासिन किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। SC वापटा रो कामरान ने यकीन दिलाया कि किसानों के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। मुस्तफ़ाबाद में कमसिन मुलजिम 35 लाख का सोना ले उड़ा। मशरिक डिजिटल के मियां शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ताहिर खान की बेटियों की शादी थी। दूध पिलाई की रस्म के मौके पर वारदात हो गई। चोरी की वारदात के CCTV फुटेज में चोर को जेवरात ले जाते हुए वाज़िया देखा जा सकता है। वारदात के बाद चोर जेवरात अपने साथियों को गाड़ी तक पहुंचाता नजर आता है। मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फूल नगर के मशहूर मुकदमा कत्ल का फैसला 3 साल बाद सुना दिया गया। एडिशनल सेशन जज पतों की मलिक नईम शौकत और मुईन खोखर ने नौजवान आदिल को तमाम इल्ज़ामात से बाइज़्ज़त बरी करार दे दिया। फूल नगर से तैर लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक आदिल पर 3 साल कबल फूल नगर पुलिस ने रिश्वत न देने पर 13 झूठे मुकदमात दर्ज कर दिए थे, जिनमें चोरी, डकैती, नाजायज़ असला और कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ामात शामिल थे। नौजवान 3 साल तक जेल में कैद रहा, मगर आखिरकार सच की जीत हुई। वकील मोहम्मद अशफाक ज़की एडवोकेट ने बगैर किसी फीस के ये मुकदमा लड़ा और 3 साल की कानूनी जदोजहद के बाद नौजवान की बेगुनाही साबित कर दिखाई। DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर के अहकामात पर पुलिस फोर्स में तकर्री तबादला। SHO थाना कुसेसी इंस्पेक्टर साजिद भट्टी को उनके ओहदे से हटाकर इंचार्ज जुडिशल कॉम्प्लेक्स हाफिजाबाद तैनात कर दिया गया। इंचार्ज जुडिशल कॉम्प्लेक्स हाफिजाबाद सब इंस्पेक्टर बदर मुनीर को बतौर SHO थाना कुसेसी मुकर्रर कर दिया गया। बुलेटिन में कसूर से एक और खबर शामिल करते हैं, जहां पर पुलिस की कार्रवाई में बदनाम ज़माना 4 मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया।
مشرق ڈیجیٹل کے عامر سویل کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر پتوں کی پولیس کی ڈی ایس پی سرکل پتوں کی رانا سجاد اکبر کی زیر نگرانی ایس ایچ او محمد ارشاد کی سربراہی میں مختلف مقامات سے 4 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 5 کلو گرام چرس اور 60 لیٹر زہریلی شراب برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ دیپال میں انسداد منشیات کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق تھانہ دھلیانہ کے ایس ایچ او نوید نذیر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر کے قبضے سے 5 کلو چرس برآمد کر لی۔ ملزم محمد وریام کوپل بونگی رام سنگھ سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ایف آئی اے کے سب انسپکٹر اجمل حسین کو شاندار کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے رفت مختار راجہ کی جانب سے زونل آفس میں منعقدہ تقریب میں ڈائریکٹر ایف آئی اے فیصل آباد زون ملک سکندر حیات نے سب انسپکٹر اجمل حسین کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیا۔ سب انسپکٹر اجمل حسین نے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے مقدمے میں بہترین تفتیش کرتے ہوئے ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں چلان جمع کروایا۔ مذکورہ مقدمے میں عدالت نے ملزم کو سزا سناتے ہوئے 80,838 سعودی ریال، 4500 یو اے ای درہم، 400 امریکی ڈالر اور 200 یورو بحق سرقہ ضبط کرنے کا حکم جاری کیا۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس کا تھانہ کھڈیاں کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، مختلف جرائم میں ملوث 7 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ قصور سے بیورو چیف مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران گرفتار 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 1 کلو گرام ہیروئن، 2 کلو گرام چرس، 3 ملزمان کے قبضے سے 240 لیٹر زہریلی شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لی۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ مامو کانجن سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر معروف سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیت میاں جمیل نقشبندی کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں شرکاء سے حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مرنے والے افراد کے لیے ذکر و اذکار پڑھ کر بھیجنا کسی تحفے سے کم نہیں۔ مولانا خلیل الرحمن انوری نے تمام مرحومین کی مغفرت اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کروائی۔ منڈی بہاؤدین سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈی پی او منڈی بہاؤدین کے نوٹس پر معصوم بچی سے زیادتی کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ پھاڑیاں والی کے نواحی علاقہ چک جانو کلاں میں 10.5 سالہ بچی کو مدثر عباس سے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اندراج مقدمے کے بعد ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ مرکزی پریس کلب کانا کے عہدیداران کی ملک قطب دین کے گھر آمد صاحبزادے حافظ اسامہ ملک کو قرآن مجید کی تکمیل پر مبارکباد پیش کی۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق پریس کلب کے وفد میں صدر سجاد علی شاکر، افتخار علی شاکر، عاطف بٹی، حاجی عباس اور بھائی شوکت شامل تھے۔ وفد نے ملک قطب الدین اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حافظ قرآن بننا اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام اور والدین کے لیے باعث فخر لمحہ ہے۔ عمرے پر روانگی سے قبل صدر پریس کلب پھاڑیاں والی کے عہدیداران اور ممبران کے اعزاز میں گرینڈ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ منڈی بہاؤدین سے فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق انجینئر حافظ اظہر اقبال آف چک ظاہر نے پریس کلب رجسٹرڈ پھاڑیاں والی کے صدر چودھری مظہر اقبال ترر کو عمرے کی روانگی سے قبل ایک گرینڈ ڈنر پارٹی دی، جس میں پریس کلب کے ممبران اور عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں سرپرست اعلیٰ سید اعجاز حسین خیالی، صدر مظہر اقبال ترر، جنرل سیکرٹری سید آصف مسعود، سینئر نائب صدر ظہور احمد صابری، محمد خالد مرزا، ڈاکٹر ظفر اقبال جازب، محمد نعیم رضا بھٹی، محمد نذیر شرار، عدیل خان چودھری، مرزا فیاض رسول، عمیر احمد بھٹا، عاشر ترر، محمد اشرف گوندل اور حافظ اظہر اقبال شامل ہیں۔ بلیٹن میں سپورٹس کی خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے BBL کھیلنے کی تصدیق کر دی ہے۔ چیف ایگزیکٹو کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق پاکستان کے اچھے کھلاڑی BBL میں شامل ہیں۔ ہم پاکستان کے کھلاڑیوں کے اس سیزن میں کھیلنے کے منتظر ہیں۔ ٹور ڈے گرین برگ کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو بگ بیش لیگ کھیلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم بہت پرجوش ہیں کیونکہ پاکستان کے اچھے کھلاڑی
BBL میں شامل ہیں۔ پاکستان کے کھلاڑیوں کے اس سیزن میں کھیلنے کے منتظر ہیں۔ معروف گلوکار جنید جمشید مرحوم کے صاحبزادے کا کہنا ہے کہ والد نے والدہ کو بتا دیا تھا کہ وہ اللہ سے شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ سیف اللہ جنید نے ایک پوڈ کاسٹ پہ اپنے والد کے ساتھ گزارے آخری لمحات مداحوں سے شیئر کیے ہیں۔ والد کے انتقال پر گفتگو کرتے ہوئے سیف اللہ جنید نے بتایا، ابا کا انتقال جس وقت ہوا اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ چترال جانے سے پہلے اتوار کے روز میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں انہوں نے مجھے جو بات کہی وہ میرے لیے ابا کا آخری پیغام بن گئی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، میری خواہش یہ نہیں کہ تم ایک بزنس مین بنو، کسی بڑے عہدے پر فائز ہو یا تم کوئی امیر ترین شخصیت بنو۔ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔